इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन के बारे में। उपभोक्ता संतुलन की इस अवधारणा को हम गणनावाचक उपयोगिता के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है। उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को दर्शाता है जहां पर उपभोक्ता अपनी सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो। देखिए, संतुलन का सबसे ज्यादा अगर सरल अर्थ में समझना चाहे तो आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हो जहां पर आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहते। उपभोक्ता जिस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा उस स्थिति को ही हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। यानी कि अगर हम उपभोक्ता संतुलन को वर्ड मीनिंग से समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता कंजम्पशन के उस लेवल पे पहुंच गया है जहां पर अगर वो उससे ज्यादा कंजम्पशन करता है तो उसको कम संतुष्टि प्राप्त होगी, और उससे कम उपभोग करता है तो भी उसे कम संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी कि एक ऐसा यूनिक पॉइंट पर उपभोक्ता पहुंच चुका है जहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब उपभोक्ता संतुलन किस तरीके से होता है? गणनावाचक उपयोगिता में दो तरीके से हम उपभोक्ता संतुलन को पढ़ते हैं। पहला है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, दूसरा है दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, जिसको हम गॉसन का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन किस तरीके से होता है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझाने के लिए मेरे पास स्पेस हो। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। एक तो है वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता। दूसरा है वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत। और तीसरा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। इन तीनों का मतलब अगर आप समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु का जब आप किसी वस्तु का उपभोग करने से, उपभोग से आपको कितनी यूटिल प्राप्त हो रहे हैं। हम चलिए एक एग्जांपल के लिए मान लें कि हम एक आम खाते हैं और आम से हमें 60 का यूटिल मिलता है। तो इसका मतलब है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मतलब है जब आप एक वस्तु का उपभोग करते हो तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी है। वस्तु की कीमत आप समझते हो, जो प्राइस आप पे करते हो, यानी कि वह कीमत जो हम अदा करते हैं, और यह सभी उपभोक्ताओं के लिए समान होती है, सभी उपभोक्ताओं के लिए समान होती है। अगला है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मतलब होता है 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता। देखिए, मान लीजिए एक आम 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो 100 रुपए किलो में आम केवल 1 किलो खरीदेगा, एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो 100 रुपए में 10 किलो खरीद लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कीमत दोनों के लिए 100 रुपए है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अलग अलग होती है। यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि 1 रुपए से उसको कितने यूटिल उसे प्राप्त होंगे। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं सिंपल करने के लिए कि एक मतलब ये हुआ कि हम ये अपनी थ्योरी को सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। वास्तव में तो स्थिर नहीं रहती, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोग स्थिर रहती है। तो उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा, उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होगी वस्तु की कीमत के। लेकिन यहां इसका मतलब यह हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स के। लेकिन यहां पर एक समस्या पैदा ये होती है कि जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वो एक तरीके से यूटिल में व्यक्त की जाती है, यूटिल्स में, और जो वस्तु की कीमत है वो मुद्रा में व्यक्त की जाती है, एक तरीके से कीमत के रूप में, रुपए में मान लीजिए। तो दोनों का कंपैरिजन करना
सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आम जो है उससे मुझे 100 यूटिल मिले और जो कीमत है वो 50 रुपए है, तो दोनों का कंपैरिजन करना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहां पर जो यूटिल है ये यूटिल्स में है और ये रुपए में है। यानी कि कोई एक ऐसा तरीका हो जिसमें हम इस रुपए को या तो यूटिल में कन्वर्ट कर सकें या हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर सकें, तब जाकर हम कह सकते हैं इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उपभोक्ता का संतुलन कहां होता है। उपभोक्ता का संतुलन वहां होता है जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत बराबर हो। लेकिन एक समस्या हमारे सामने पैदा होती है कि जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है उसको हम यूटिल में प्रेजेंट करते हैं और जो कीमत है उसको हम रुपए में प्रेजेंट करते हैं। दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों का कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है कि या तो हम कीमत को यूटिल्स में कन्वर्ट करें या यूटिल्स को रुपए में कन्वर्ट करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसका लिए हम क्या करते हैं, पहले आप समझ लीजिएगा। इसका तरीका क्या है, हम लिखेंगे वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता अगर हमें निकालनी है मुद्रिक रूप में, मौद्रिक रूप में निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो कि भौतिक रूप में है, भौतिक रूप में है, उसको भाग कर देंगे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX। ये हमारा संतुष्टि का स्तर है। अगर यहां पर हम MUX को भौतिक रूप में लिखते हैं तो, यूटिल्स में लिखते हैं तो, और अगर हम मौद्रिक रूप में लिखते हैं तो हम लिखेंगे MUX इक्वल टू PX। यानी कि दोनों ही फार्मूले सही है, लेकिन यहां पर हम इस MUX को हम यूटिल्स में ले रहे हैं और यहां पर हम इसको मनी के टर्म में ले रहे हैं। यानी कि जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम लिखते यही हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग यहां पे अलग अलग है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि MUX इक्वल टू PX इंटू MUM। इस तरीके से भी हम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि चाहे तो ये फार्मूला हो, चाहे ये फार्मूला हो, चाहे ये फार्मूला हो, तीनों ही फार्मूले सही है। कई बार अगर आप MCQ क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आपको कई सारे फार्मूले दे देगा, बोलेगा ये गलत कौन सा है बता के दिखाओ। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं तीनों ही सही हैं। यहां पर हम इसको भौतिक रूप में ले रहे हैं, यहां पर हम इसको मौद्रिक रूप में ले रहे हैं। अच्छा ही रहेगा कि मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं और उससे ज्यादा बेटर तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं। संतरे हैं हमारे पास में, संतरे की मात्रा ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 और मान रहे हैं कि हमारी जो सीमांत उपयोगिता है भौतिक रूप में वो है 100 80 60 40 20 और 0। चलिए 0 वाला तो हटा ही देते हैं हम इसे, ये हमने मान लिया। और जो वस्तु की कीमत है, वस्तु की जो कीमत है, कीमत मान लेते हैं हम 16 रुपए है। अब हम ये मान रहे हैं कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है MUM वो स्थिर है 5 रुपए पर, 5 यूटिल्स पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें MUX निकालना पड़ेगा, जो कि इन द टर्म ऑफ मनी है। उसके लिए क्या करेंगे, MUX को डिवाइड कर देंगे MUM से। तो यहां पे बच्चों मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो MUX है ये है हमारा मनी के टर्म में और ये जो MUX है ये हमारा यूटिल के टर्म में। तो मैं यहां पे M लिख देता हूं और यहां पे U लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से जो कि आएगा 20, 80 को करेंगे 5 से, 16 पंजे 80, 16 आ जाएगा।
इसी तरीके से 60 को करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करते हैं 40 को डिवाइड 5 से तो 8 आ जाएगा और 20 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्योंकि वस्तु की कीमत 16 रुपए है तो 16 रुपए पर उपभोक्ता केवल वस्तु की 2 इकाई ही खरीदेगा। यानी कि वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत जो है 16 है और सीमांत उपयोगिता भी 16 है मनी के टर्म में, मौद्रिक में, तो उपभोक्ता संतुलन हो गया। देखिए यही चीज हमने नोट्स के माध्यम से लिखी हुई है, मैं आपको एक बार रीड आउट कर देता हूं। हमने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए हमने लिखा हुआ है अपने नोट्स के माध्यम से कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है और वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर रहती है। इसलिए उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत बराबर बराबर हो। लेकिन एक समस्या ये पैदा होती है कि उपभोक्ता संतुलन के निर्धारण में जो सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है वो ये पैदा होती है कि जो सीमांत उपयोगिता है वो भौतिक रूप में व्यक्त की जाती है जबकि कीमत मौद्रिक रूप में। इसीलिए दोनों की समानता लाने के लिए आवश्यक है कि हम मौद्रिक रूप में सीमांत उपयोगिता को प्राप्त करें। और इसके लिए क्या करेंगे, वस्तु की सीमांत उपयोगिता को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो फार्मूला आएगा वो ये वाला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसके बाद टेबल के माध्यम से हमने वही समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे वस्तु की सीमांत उपयोगिता 120 है, 100 है, 80 है, 60 है, 40 है, 20 है। वस्तु की जो कीमत है वो 12 रुपए पर स्थिर है और हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता 5 यूटिल के बराबर है, तो 5 से सबको डिवाइड कर दिया। तो उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जहां पर वस्तु की कीमत और वस्तु की सीमांत उपयोगिता दोनों के दोनों बराबर हो। इसी बात को दोस्तों डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम की वजह से जो सीमांत उपयोगिता वक्र है, MU वक्र जो है, ये मनी के टर्म में, आप याद रखिएगा ये मनी के टर्म में है, वो ऋणात्मक ढाल का होगा और जो वस्तु की कीमत है वो स्थिर मानी गई है। यानी कि उपभोक्ता जो है वो 3 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। इस स्थिति में MUX इक्वल टू PX है। अगर उपभोक्ता इससे कम इकाइयों का यूज करता है तो जो उसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसके मुकाबले उसे कम संतुष्टि प्राप्त होगी और ये हिस्सा एक तरीके से लॉस हो जाएगा कंज्यूमर का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडीशन में MUX ज्यादा है PX से, ये वाला कंडीशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता जितनी इकाइयों का उपभोग कर सकता है उसकी मात्रा में कम उपभोग कर रहा है, जिसकी वजह से उपभोक्ता को हानि होगी। इस हानि से बचने के लिए उपभोक्ता अपने उपभोग को बढ़ाएगा, क्योंकि इस स्थिति में अगर हम टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए हम इस इकाई 4 पे इकाई की जगह इस पे करें तो उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो 16 है और ये 12 है। अगर इसका उपभोग नहीं करता तो उसको 4 का लॉस होगा, नहीं करता है तो। इसी चीज को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में MUX कम है PX से तो उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को कम करेगा और क्योंकि ये उसका लॉस है, अगर वो ज्यादा उपभोग करता है तो भी लॉस, कम उपभोग करता है तो भी लॉस। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होगी जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत दोनों बराबर बराबर हो। दोस्तों यही बात हमने टेबल के माध्यम से डिटेल में समझाने की कोशिश की है दोस्तों, और मैं